नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी। राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम मेरे भावी अध्यापकों। इज एवरीथिंग ओके, ऑडिबल, विजिबल? तो एक बार फटाफट से बच्चों पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आई होप सभी होमवर्क वाले क्वेश्चन ढंग से कर रहे होंगे, सारे सेशन देख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे प्रॉपर। डी ट्रिपल एस वाले बच्चे और केवीएस वाले बच्चे टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। बस फ्रीक्वेंसी तुम्हें कम रखनी है। जब डेट रिलीज होगी तब फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, वो मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूंगा किस तरह से तुम्हें करना है। अभी आप वीक में एक एक टेस्ट लगाते रहो। यूपी वाले बच्चे कम से कम वीक में अभी तुम्हें 3 टेस्ट लगाने हैं, है ना। और बढ़िया मेहनत करो बच्चों। रिवीजन क्लासेस तुम्हारी हो ही रही है, प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रहा हूँ मैं। मस्त रहो, खुश रहो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को या जब भी देखें, लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों। थोड़ा सपोर्ट किया करो, अपने ही घर का ही चैनल है ना। तो करें शुरू। तो आज हम फंक्शन के मात्र 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ठीक है। अलग क्वेश्चन होंगे जो अब तक हम कर चुके वैसे नहीं होंगे, तो उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। उससे मुझे तुम्हारी प्रैक्टिस का भी अंदाजा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन सामने आएगा, पहला वीडियो पॉज करोगे, उसको ट्राई करोगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे, फिर पूरा सेशन देखने के बाद दोबारा फेयर कॉपी में भी करोगे। कुछ मैं तुम्हें होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ध्यान रखना। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसका प्रांत में निकालना है बच्चों। डोमेन कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन के साथ में तुम्हें कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा सकूं। डोमेन के बारे में आप सभी जानते हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। x के वे सभी मान जिनके लिए y परिभाषित हो। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर लेते हैं, डोमेन वाले तो डोमेन रेंज वाले, ठीक है। बट इसको तो वैसे भी करोगे तो भी जल्दी आंसर आ जाएगा। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स का रोल यहाँ पे ये पूरा प्ले कर रहा है, तो ये -1 to 1 रहेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 log x स्क्वायर बाई 2, बेस में 2 आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू 1। लोगरिथमिक हटाओगे तो एक्सपोनेंशियल में जाएगा, यानी कि 2 की पावर -1, यानी कि 1/2। ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना बचेगा बच्चों, 2 की पावर 1, यानी कि 2। 2 हटाओगे तो 1 एक्स स्क्वायर, और इधर आगे बच्चों 4। अब दो इनइक्वलिटीज आपके पास बनेगी, क्योंकि जैसे हम एक्स स्क्वायर को हटाएंगे ना, तो +-1 और +-2। वॉट इट, अब तो कर सकते हो ना आराम से। तो एक इनइक्वलिटी तुम्हारे पास बन गई। अगर मैं +1 और +2 लूँ तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। पहला तो ये बन गया तुम्हारे पास। दूसरा, जब नेगेटिव साइन के साथ लोगे तो नेगेटिव साइन ऑपरेट करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो दूसरा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर और नॉट? हम इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो -2 से लेकर 2 तक जा रहा है, ठीक है। और हम देखें तो देखो 1 और 1 से बड़ा, 2 से छोटा, यानी कि -1 और 1 के बीच का डेटा नहीं आ रहा हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। -2 से 2 क्लोज इंटरवल, माइनस इसने क्या कर दिया, -1 to 1 ओपन इंटरवल, यानी कि -1 और 1 हमने इंक्लूड कर लिया -2 से 2 में, और इनके बीच का जो डेटा है, बीच के जो नंबर है -1 और 1 के बीच के, वो हमने हटा दिए, एक्सक्लूड कर दिए। तो बस इसके बाद ऑप्शन की रिप्रेजेंटेशन या किस तरह से उसने रिप्रेजेंट किया है वो हमें लगाना है बहुत सावधानी से। वो हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है बच्चों। तो इज दैट वेरी क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आई होप सभी के समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, ये एफ एक्स माइनस तो नहीं हो सकता, इसको इक्वल टू का साइन करो, ये है ना, अधूरा लग गया होगा शायद ये। मॉड्यूलस ऑफ log mod x, है ना। तो रेंज का मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ y, यानी कि ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की औकात पता करनी है, एफ एक्स की वैल्यूज क्या आ सकती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है छोटे मगर बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं है तो फिर कितना ही पेन चला लो तुम्हारे से नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा हूँ। तो वीडियो पॉज करके पहले आप इसको ट्राई करना बहुत आराम से, है ना। देखो क्या, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। और एक किसी भी टीजीटी बीजीटी मैथ्स एग्जाम के लिए कंफर्टेबल है सारे क्वेश्चन। हमें पता है कि ये मोड के अंदर डेटा है, तो मोड वाला डेटा कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। बट यहाँ पे इसकी वैल्यू कभी 0 आ नहीं सकती। गॉट इट। तो इसको तुम क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे सबसे पहले। बात को समझने की कोशिश करना, है ना। अब सर यहाँ पर हम देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम करेंगे तो x की वैल्यू क्या लेगी जिसपे 0 आंसर आ जाए। सर x की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी, तभी 0 आंसर आएगा। अब x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी तो 0 आंसर आएगा। अच्छा, इसकी डोमेन क्या होगी? सर डोमेन की बात करें तो 0 में आप ऑपरेट नहीं कर सकते,
आर नॉट एक्सेप्ट जीरो ऑल रियल नंबर्स, है ना। लोगरिथमिक के अंदर कभी नेगेटिव नंबर वैसे ही हम ऑपरेट नहीं करते, लोग जीरो पर ऑपरेट नहीं करते, नेगेटिव नंबर पर ऑपरेट नहीं करते अपन, है ना। तो सर साफ साफ बात है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, जो भी आएगी हमारे पास वैल्यू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। बस बाई ऑब्जर्वेशन, कोई तुम्हें फर्दर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। इज दैट ओके और नॉट बच्चों, बताओ। क्लियर है क्या सभी का? वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा ट्राई कर लो, पेन चला लो, घर की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबका आंसर आना चाहिए, इतनी सी बात है बस। डन मामला। क्लियर है? आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि पूरा मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, पूरे पे मोड लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है ये लो। डोमेन की बात करता यहां पर, अगर ये डोमेन की बात करता तो हम क्या बोल देते सर यहाँ पे, ये जीरो के अलावा सारे, बस जीरो ही तो ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्स के पास भी इसने मॉड्यूलस लगा दिया बच्चों। तो आप एक्स को नेगेटिव भी ले सकते हो, वो मोड होने की वजह से वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। केवल लोग एक्स होता ना तो फिर हम सोचते डोमेन के बारे में। तो यहाँ पे डोमेन भी पूछा जाए तो बच्चों एक्सेप्ट जीरो ऑल रियल नंबर्स, है ना। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन, इसकी रेंज हमें निकालनी है अगेन, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस तरह के रेंज वाले क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो देखो इसमें तुम एक बात ध्यान रखा करो, ये मैक्सिमम में वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिनको ऑप्शन से हम कम कर सकते हैं ना। मतलब कई डोमेन रेंज वाले सेशन में ऐसे भी करवाए जो सारे ऑप्शन से हो रहे थे हमारे पास, है ना। इनमें कुछ क्वेश्चंस अपन ने ऐसे भी लिए हैं जो ऑप्शन की सहायता से नहीं हो पा रहे हैं, थोड़े लेंथी होंगे, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या देखा करो कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट है ना, अगर वो सेम है तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अलग अलग है तो फिर दोहरा काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो सर अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम पहले वाई के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। देखो जब भी कुछ समझ में ना आए ना तुम्हारे को, एक मिनट रुको, मैं लिख दूं फिर तुम्हें समझाता हूँ ना। एक्स वाई प्लस वाई समझना इन द सेंस कि तुम्हें लगे कि यार देखो रेंज का मतलब यही तो है, उसकी औकात ही तो पता करनी है हमारे को। रेंज वर्ड परिसर, इसको हिंदी में परिसर बोलते हैं, या मैक्सिमा मिनिमा पूछ ले, तो ये सारे सिनोनिम ही तो है एक दूसरे के। मैं तो बोलूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, या मैं तो बोलूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की रेंज बताओ, सर बात तो एक ही है ना। तो रेंज बोलेगा तो वही मैक्सिमम मिनिमा में निकालना है। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमा की बात करता है तो ऑब्वियसली इनइक्विलिटीज हमें निकालनी है। तो जब क्वाड्रेटिक बन रही हो ना और इनइक्विलिटी समझ में ना आए, तो ये मानो कि यहाँ पर ये एक्स एक रियल नंबर की बात कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट, गिवन ना है तो भी, है ना। अब अगर रियल नंबर है तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए से उसका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है। तो कब जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन एक्सप्रेशन तुम्हारे पास बन रही हो ना, और मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा हो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तुम अप्लाई करो, क्योंकि हमें पता है कि रियल रूट कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आने से क्या होता है कि इनइक्वलिटी बन जाएगी, लेकिन वहां पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये इसकी ओरिएंटेशन होती है बच्चों, है ना। तो सबको पहले एक तरफ ले चलो, इस तरफ ले आओ इसको ना। वाई एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक बन रही है देखो बहुत आराम से एक्स में। तो वाई माइनस वन, इधर से एक्स कॉमन लिया, वाई प्लस वन, और ये वाई माइनस वन। इज दैट क्लियर और नॉट? बन गई। अब हमें पता है कि इस इक्वेशन में x अगर इसके रूट्स रियल हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस और नो बच्चों। तो बी स्क्वायर का मतलब y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए और सी दोनों सेम है, तो y माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, आंसर लाना है। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस का वन माइनस का फोर वाई स्क्वायर माइनस का फोर, ये आ जाएगा माइनस का टू वाई तो प्लस का एट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। सिंप्लीफाई करें इसको, और ये आ गया माइनस का थ्री वाई स्क्वायर एट वाई प्लस, ये आ गया प्लस का टेन वाई, ठीक है। और ये आ गया माइनस का थ्री। कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों।
हमारी आदत है कि जो हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट होता है उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं ताकि वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल रहे ना। तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 3 y² माइनस का 10 y प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमें इनइक्वलिटी चेंज करनी है। फैक्टराइजेशन लगा दो, अब तो सब बच्चे कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है क्या सभी का? ये सही कर लिया करो बच्चों ना, लिखने में हो जाता है, वाई आएगा। 3y कॉमन लिया हमने तो y माइनस थ्री, माइनस का 1 कॉमन लिया तो y माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0। तो 3y-1 y-3 लेस देन इक्वल टू 0। इस बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा हुआ भी है। इसको डायरेक्टली भी याद रखना है ना, कई बार डायरेक्ट मिल जाता है ना। तो बस 1/3 से 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कतई मतलब नहीं है, मुझे इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करवाना है। यस और नो कर पाओगे ना आज के बाद? जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिखें और मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा हो, हमेशा इनइक्वलिटी कौन सी लगानी है? b² माइनस 4ac वाली। क्योंकि x अगर एक रियल नंबर है, रूट्स अगर उसके रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली वी नो दैट नेचर ऑफ रूट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर। नेक्स्ट। अब देखो, मैंने एक और वैसा क्वेश्चन ले लिया, रेंज ऑफ दी फंक्शन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्या बोला था तुम्हारे को, कि हमें सबसे पहले x² और x का कोफिशिएंट चेक करना है। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करोगे, ठीक है? मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। तो इसको तुम लिखो 1+1, तो ये नीचे से एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1+1 अपॉन x² प्लस x+1। इज दैट क्लियर और नॉट? रेंज हमें निकालनी है, यानी कि मैक्सिमम एनी निकालना है। तो अभी तुमने शॉर्ट वीडियो शायद आज अपलोड होगा या हो गया क्या आज मैक्सिमम मिनिमम वाला? पहले भी तुम्हें बहुत बार करवाया हुआ है बच्चों। ax² प्लस बी, एक तो शॉर्ट वीडियोस को देखा करो, है ना। ax² प्लस bx प्लस सी, अगर a पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, a नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। मतलब मिनिमम देगा तो मैक्सिमम नॉट डिफाइन, मैक्सिमम देगा तो मिनिमम नॉट डिफाइन। किस पॉइंट पर देगा? -b/2a पे क्या देगा? 4ac माइनस b²/4a। तो इसको मिनिमम निकालेंगे तो ये मैक्सिमम आएगा हमारे पास ओवरऑल। तो इसको मिनिमम निकाल लेते हैं पहले। 4ac माइनस b²/4a। तो 4-1/4, 3/4, उल्टा करो 4/3, 1+4/3 यानी कि 7/3 विल बी मैक्सिमम वैल्यू। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, लगा दो थर्ड ऑप्शन। अब 1 कैसे आई? मिनिमम वैल्यू 1 कैसे आई? इसकी मिनिमम वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव। अगर मिनिमम निकाल पा रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन बोले तो इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट बोले तो 0, 1+0 1। ये लो, बहुत आसान है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। अरे समझ में आ रही है ना बात? अब इसको वीडियो पॉज करके तुम खुद आंसर देना सबसे पहले। इसने बोला कि x और y ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर डिफाइन नहीं हो पाएगा। y अगर 0 ले लोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, दोनों को 0 ले लोगे तो हमारा फंक्शन 1 1 होगा, 1 1 ऑन टू होगा, ऑन टू होगा, नन ऑफ दीज होगा। वीडियो पॉज करके बताओ। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तुमको पता करना है 1 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से करो जैसे लाइव क्लास चल रही हो बच्चों, है ना। और इन सभी क्वेश्चंस को तुम फेयर कॉपी में नोट डाउन करने हैं। चले स्टार्ट करें, चलाओ। अब देखो बच्चों, बहुत आसान सी बात है कि सर जैसे एक्स और वाई की वैल्यू मैं 2 और 3 ले लूं, है ना, या 1 और 2 ले लूं, फिर एक्स को 2 ले लूं, वाई को 4 ले लूं, फिर एक्स को 3 ले लूं, वाई को 6 ले लूं, तो सर 1/2 1/2 वाई की वैल्यू तो सेम आ रही है कैंसिल आउट करने पर। तो ये तो मैनी वन हो गया, 1 1 तो नहीं है। हो गया ना, जैसे की बात। और सर ये तो फ्रैक्शन में भी आएगा डेटा, आपका मन करे वो वैल्यू लो, यानी कि 0 के अलावा सारी एक्सेप्ट 0, वी कैन फाइंड ऑल रियल नंबर्स। यानी कि इसकी कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगी बच्चों। ऑन टू फंक्शन तो श्योर है, मैनी वन के लिए इसने बोला नहीं है, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी ऑप्शन हमें आंसर लगाना चाहिए। 1 1 तो नहीं है, और 1 1 के साथ ऑन टू आ रहा है एक ऑप्शन में, तो वो भी नहीं लगा सकते हैं। मैनी वन होता तो फिर अपन बात करते आगे, ठीक है? जच गई तुम्हारी बात?
डन मामला। नेक्स्ट, एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन एफ वन अपॉन एक्स। एफ फोर इज इक्वल टू, बाई ऑब्जर्वेशन बहुत इजी क्वेश्चन है। जो ये फंक्शन इसने फंक्शन को डिफाइन जिस तरह से किया है ना, वो फंक्शन पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या होगा। फंक्शन तुम कैसे निकालोगे, ये जो गिवन डेफिनेशन है ना एक और न्यूमेरिकल वैल्यूज वाली, इससे तुम फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। यू ऑल कैन फाइंड आउट, अगर आप थोड़ा इसको शांत मन से ढंग से देखो तो, कि 4 का मान x की जगह 4 रखें और 65 आ जाए, 65 आ जाए, तो फंक्शन इजीली यू कैन फाइंड। फिर जो फंक्शन तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में आया उसको तुम, उसको इससे भी सेटिस्फाई करा के तुम्हें देखना पड़ेगा किस बात को वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। निकालो, निकाल दो फटाफट से। ऐसे क्या कर रहे हो मेरे भावी अध्यापक को। करें, आओ तो ध्यान से देखो। देखो साफ साफ दिख गया बच्चों, 64+1 यानी कि एक्स क्यूब प्लस वन, ये फंक्शन हमारा है। अब ये तो बाई ऑब्जर्वेशन आया सर, उसको उसमें तो सेटिस्फाई करा के देख लें, पहले चेक कर लेते हैं, आ जाओ। एफ एक्स यानी कि 1+x³ और 1/x मतलब 1+1/x³। मल्टीप्लाई करो, 1 को कर लो पहले, फिर 1/x³ को कर लो, ये लो जी, एक बार प्लस में आ गया, लो सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो 4 का क्यूब प्लस 1, तो 6 का क्यूब 216+1 217, 217 विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे LHS बराबर RHS आ ही रहा है, और रख के देख लो क्या फर्क पड़ रहा है, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। शॉर्ट वीडियोस में लिखना ऑन टू फंक्शन रोहित नामा, या शॉर्ट वीडियोस में आप जाओगे तो ऑन टू फंक्शन का एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें प्रॉपर फॉर्मूला है, तरीके से पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। उस फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। और होमवर्क अपने शॉर्ट वीडियोस में जाओगे ना, शॉर्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट में, या शॉर्ट अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाओगे तो शॉर्ट्स पे क्लिक करना, उसमें ऑन टू फंक्शन का बढ़िया सा एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उससे तुम्हें इसका आंसर देना है। और ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। सारे बच्चों ने नहीं दिया ना तो फिर देख लेना बच्चों, गलत बात हो जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखकर तुम्हें ये तो अंदाजा हो गया ना कि अगर तुम डेली रेगुलर मेरी लाइव क्लासेस देख रहे हो जो 5 बजे 9 बजे हम ले रहे थे, तो इस फंक्शन को देखकर कुछ याद आ रहा है? सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है डिट्टो, है ना, कि इवन ओड फंक्शन का क्वेश्चन था कि फंक्शन इवन है या ओड है या कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। बताओ तुम्हें याद आ रहा है नहीं यार? अगर याद आ रहा है ना तो ये क्वेश्चन तुम हाफ टाइम में कर दोगे। अगर इस क्वेश्चन में एक जनरल बच्चे को 1 मिनट लग रहा है तो तुम 30 सेकंड में कर दोगे, लेकिन याद आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही है। इसलिए बोलता हूँ कि एक एक सेशन को 3-3 4-4 बार तुम्हें देखना पड़ेगा, तभी जाके स्पीड मेंटेन होती है। अब देखो, वो क्वेश्चन अगर तुम्हें ढंग से पता है, याद दिला दूं, तुम्हें याद नहीं आ पाएगा शायद। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन थी हमारे पास, और 1 इसका आंसर आ रहा था, याद करो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, शायद 10-15 दिन पहले के सेशन की बात है। इसलिए बोलता हूँ हर संडे की संडे रिवाइज करो, फेयर कॉपी में करो, कम से कम जब तक एक क्वेश्चन या एक सेशन आपका 3 से 4 बार किया हुआ नहीं होगा, वो एग्जाम में आपकी हेल्प उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। क्योंकि हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अब देखो, तुम पहले तो एफ एक्स प्लस एफ 1 - x को सोल्व करके 1 निकालोगे। अब किसी को पता है, किसी ने 3-4 बार ये क्वेश्चन किया हुआ है एप्लीकेशन में भी, यूट्यूब पर भी, तो इसके बाद से सोल्व करेगा वो, तो वो उसने सैकड़ों बच्चों को तो वैसे ही पीछे कर दिया ना। बात समझ रहे हो क्या? अरे याद आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? नहीं आ रहा तो गलत बात है बच्चों ये तुम्हारे लिए। एफ एक्स होगी एफ, इसकी जगह 1 - x रख दो। फिर मैंने 4 की पावर x से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे सॉल्व करने के लिए। 4 की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x x कैंसिल, ऊपर 4 आ गया, नीचे 4, और ये 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट कर दो, 2 से काट दो, तो 2/2 प्लस 4 की पावर x। ये f 1 - x
और ये एफ एक्स, दोनों को ऐड करो तो देखो एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, वैल्यू आ गई 1। तो सर इस क्वेश्चन में इसका यूज कैसे हो रहा है? अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है, 1/97 और एफ 96/97, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 - 1/97, यानी कि एफ एक्स और एफ 1 - एक्स दोनों का सम कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, यानी कि हर दो मिलकर एक दे रहे हैं बच्चों। एफ ट्वाइस ऑफ 90/7, 2/97 प्लस 1 - 95/97, उधर से 196 ने मिलकर 1 बनाया, 295 ने मिलकर बनाया, 294 ने मिलकर बनाया, 394 ने मिलकर बनाया। बात समझ रहे हो? तो 1 से लेकर 96 तक नंबर ऑफ टर्म्स 96 है, हर दो मिलकर एक बार एक दे रही है, इसका मतलब देर आर 48 टर्म्स। आधा कर दोगे तो 48 विल बी योर करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है जी, पढ़ी के पार। आप सोचो अगर ये वाला पैटर्न हमें याद रहता तुम्हारी प्रैक्टिस से तो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना जल्दी क्वेश्चन हो सकता था। इसलिए बोलता हूँ रिवीजन करते रहो मेरे भावी अध्यापकों। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल के लिए मैंने बेहतरीन तरीका तुम्हें बताया बच्चों, ऑप्शन से करना होता है कि हम ऐसा कौन सा एंगल ऑप्शन से ऐड करें, लीस्ट वैल्यू फ्रॉम ऑप्शंस। तो आपको π/2 से शुरू होना है, तो π/2 को तो साफ दिख रहा है तुम्हें कि साइन π/2 प्लस करेंगे तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जबकि हमें तो नो चेंज चाहिए है ना। तो देखो 2π प्लस भी तुम कर सकते हो, लेकिन 2π में 2π से पहले तो पाई आ रहा है, पाई प्लस करोगे तो हालांकि वो नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन पाई प्लस एक्स इज साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, वापिस सेम आ रहा है। इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो बी ऑप्शन है। जैसे कि तुम्हारे बात डन डन डन। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन, स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। करो भाई। अब मोड पूरे लोग एक्स पे लगा हुआ है ना। चलाओ दिमाग अपना अपना। बड़ी पार। अब देखो हमें एक बात पता है कि लोग एक्स, ये है एक्स हमारा, तो सर इसका मतलब है कि ये जो मॉड्यूलस ऑफ log x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 पर तो log ऑपरेट होगा ही नहीं। ठीक है, अब x की वैल्यू आप 1 ले सकते हो क्या? सर 1 लेने पर ये 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 है तो बात जमी नहीं है हमारे, नहीं जमी ना बात। तो 1 वैल्यू नहीं आ सकती इसकी। ठीक है, 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और तो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर जाएगा ये। तो ग्रेटर देन 0 है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन 1 को एक्सक्लूड करना है तो थर्ड ऑप्शन ने क्या बोला भाई, 1 को हटा दिया ना इसने, 1 को ओपन इंटरवल में ले लिया। चाहे यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट करके -1 कर देता तो भी सही था, बट रिप्रेजेंटेशन जो हमें चाहिए वो थर्ड ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। तो टोटल 10 क्वेश्चन बच्चे हो गए हमारे। ऐसे तुम्हें लाइव क्लासेस के अलॉन्ग विद तुम्हें 10 क्वेश्चन के मैं सेट भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देता रहूंगा, इनकी ढंग से प्रैक्टिस करना। ठीक है, शेयर भी किया करो, शॉर्ट्स वीडियोस को भी स्टोरीज पे लगाया करो, वाईटी पे डेली पोस्ट होती है उनको भी पढ़ा करो। अगर तुम उनको पढ़ ही नहीं रहे तो फिर वो पोस्ट करने का क्या मतलब हुआ। वो कंक्लूजन्स हैं जो वाईटी पे डेली पोस्ट होती है ना बच्चों, वो बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स हैं जिससे तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा, है ना। उसको तुम अपने डीपी पे लगा लिया करो, डेली डेली नई पोस्ट होती है उसको स्टोरीज पे लगा लिया करो, तो दिन में तुम खुद की भी एक आध बार तो स्टोरी देखते होंगे, तो इस बहाने तुम्हें याद ही हो जाएगा, है ना, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। टेस्ट देते रहो, टेक केयर।